आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। अचानक बदलते मौसम को देखकर तीनों दोस्त हैरान हो जाते हैं। अर्जुन फिर से पत्थर को ताले पर मारता है। हवाएं और भी तेज हो जाती हैं और कुत्तों के रोने की आवाजें इन्हें सुनाई देने लग जाती है, मानो वह भी चीख चीख कर कह रही हूं कि इस हवेली के दरवाजे को मत खोलो, वरना वह आतंक मचा देगी। दोस्तों, आज की कहानी पहलगाम की है। पहलगाम कश्मीर की वादियों में बसा एक सुंदर गांव है, लेकिन यह सुंदर होने के साथ साथ इसमें कुछ रहस्यमयी और डरावनी कहानियां भी छिपी हुई हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक पुरानी और वीरान हवेली है। लोगों का कहना है कि इस हवेली से रात में डरावनी आवाजें आती हैं और जो कोई भी इस हवेली के पास से गुजरता है उसे अंदर किसी के पायल की आवाजें आती हैं। कई बार तो लोगों ने हवेली के अंदर सफेद कपड़े पहने एक लड़की को भी देखा है। उसकी रोने की आवाजें हर अमावस्या की रात को सभी गांव वालों को सुनाई देती है। उसकी चीख पुकार तड़पती आवाज सुनकर सभी गांव वालों के दिल दहल जाते हैं। जनवरी की कड़ाके की सर्दी थी। अर्जुन, समीर और राखी तीनों दोस्त अपनी छुट्टियां मनाने के लिए पहलगाम जा रहे थे। चारों ओर बर्फ की चादर फैली हुई थी। पहलगाम बहुत सुंदर था। तीनों दोस्त बहुत सी जगहों पर घूमते हैं और छुट्टियों का आनंद लेते हैं। वे तीनों एक हॉस्टल में रुके हुए थे। 3-4 दिन हो गए थे उन्हें आए। लगभग वे आस पास की सभी जगहों पर घूम चुके थे। एक ही जगह पर बार बार घूमकर अब वे बोर हो चुके थे। वे कुछ नया, कुछ अनोखा करना चाहते थे। वे तीनों एक दिन वहीं के एक लोकल बाजार में घूमने गए हुए थे। वहां पर उनकी मुलाकात एक बूढ़े से हुई, जिसने उन्हें पहलगाम की कुछ भूतिया जगहों के बारे में बताया, जैसे कि भूतिया हवेली। बूढ़े ने बताया कि उन्हें पहलगाम की उस भूतिया हवेली में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि गांव का हर आदमी वहां पर जाने से कतराता है। अर्जुन पूछता है, काका और बताओ ना इस हवेली के बारे में। बूढ़े ने कहा, बेटा, एक बार जो भी उस हवेली में चला जाता है वह फिर कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। अर्जुन, समीर और राखी तीनों के मन में अब उस हवेली को देखने की इच्छा जग गई थी। उन्होंने बूढ़े आदमी से उस हवेली का रास्ता पूछा, परंतु बूढ़े आदमी का चेहरा यह सुनकर ही पसीने से भीग गया। वह डरते हुए बोला, नहीं नहीं बेटा, तुम लोग वहां पर नहीं जाओगे। वह जगह खतरनाक है, तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। समीर कहता है, काका, हम हवेली के अंदर नहीं जाएंगे, हम बाहर से ही हवेली को देख कर आ जाएंगे। प्लीज काका, बताओ ना इस हवेली का रास्ता, प्लीज। समीर की बार बार विनती करने के बाद आखिरकार वह बूढ़ा आदमी मान जाता है और इन तीनों को उस हवेली में जाने का रास्ता बता देता है। बूढ़ा कहता है, बेटा, हवेली के अंदर भूल कर भी मत जाना तुम लोग। अर्जुन कहता है, ठीक है काका, हम ऐसा ही करेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, हवेली के अंदर नहीं जाएंगे। ऐसा कहकर वे तीनों
होटल की तरफ चल जाते हैं। अगले दिन रात के 7 बजे के करीब वे तीनों अपनी कार से उस हवेली की तरफ निकल जाते हैं। आधे घंटे में ही वे हवेली के पास पहुंच जाते हैं। एक हवेली गांव से बाहर की ओर बनी हुई थी। वहां पर उन्हें अपने अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। तीनों दोस्त कार से उतरते हैं और हवेली की ओर बढ़ने लगते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रात के 8 ही बजे होंगे, परंतु वहां का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो रात के 12 बज गए हों। झाड़ियों से आती अजीबोगरीब आवाजें, जानवरों के चिल्लाने की आवाजें, यह आवाजें सुनकर वे तीनों सहम जाते हैं। वे हवेली के पास पहुंच गए थे। हवेली की हालत जर्जर हो गई थी। उसकी दीवारों पर काई लग चुकी थी। उसके चारों ओर घने पेड़ और झाड़ियां आ गए थे, जो उस हवेली को और भी डरावना बना रहे थे। तीनों दोस्त हवेली के दरवाजे के सामने खड़े हुए थे, पर दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था। राखी एक और हाथ करते हुए कहती है, देखो अर्जुन, वहां पर एक पत्थर है, उस पत्थर से इस ताले को तोड़ते हैं। राखी की बात मानकर अर्जुन उस तरफ जाता है और वहां से एक पत्थर उठाकर ले आता है। अर्जुन पत्थर को उस ताले पर मारता है कि तभी अचानक से आसमान के काले बादल छा जाते हैं। चारों तरफ घने काले बादलों में अपना डेरा जमा लिया था। हवाएं तेज तेज चलने लग गई थी। अचानक बदलते मौसम को देखकर तीनों दोस्त हैरान हो जाते हैं। अर्जुन फिर से पत्थर को ताले पर मारता है। अब हवाएं और भी तेज हो जाती हैं। कुत्तों के रोने की आवाजें उन्हें सुनाई देने लग जाती है, मानो वह भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस हवेली के दरवाजे को मत खोलो, नहीं तो वह आतंक मचा देगी। 2-3 बार ताले पर पत्थर मारने से वह ताला टूट जाता है। अर्जुन दरवाजे को धीरे धीरे अंदर की ओर खिसकाता है। वह दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ खुल जाता है। हवेली के अंदर अब तीनों दोस्त चले जाते हैं। वे हवेली के अंदर गए ही थे कि इतने में ही उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनके आगे से गुजरा हो। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक उन्हें महसूस हो रही थी। हवेली की हालत अंदर से भी जर्जर थी। चारों ओर धूल पड़ी हुई थी। मकड़ियों के जाले दीवारों और छतों पर बने हुए थे। हवेली में बस नाम मात्र ही रोशनी थी। तीनों दोस्त हैरान थे कि वह रोशनी आखिर आ कहां से रही है, क्योंकि रात अमावस्या की काली रात थी और चांद का वहां पर नामो निशान भी नहीं था। परंतु फिर भी उस हवेली में हल्की हल्की रोशनी बनी हुई थी। तीनों दोस्तों को हवेली में एक अलग ही गंध आ रही थी। समीर कहता है, छी यार, पता नहीं यह गंध कहां से आ रही है, बड़ी ही बेकार सी गंध है। अर्जुन कहता है, यह हवेली काफी समय से बंद पड़ी है, शायद इसीलिए यह गंध आ रही है। तीनों दोस्त हवेली में चारों ओर देख रहे थे। उनकी नजरें हवेली में यहां वहां घूम रही थी कि तभी राखी को महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। किसी की गर्म सांसें उसे महसूस हो रही थी अपने पीछे। राखी जल्दी से पीछे पलटती है, परंतु उसे अपने पीछे कोई भी दिखाई नहीं देता। राखी अर्जुन और समीर से कहती है, गाइस, शायद मेरे पीछे कोई खड़ा था, मुझे किसी के
गर्म सांसें महसूस हो रही थी। क्या? अर्जुन कहता है। नहीं राखी, यह तुम्हारा कोई वहम होगा। हमारे अलावा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, समीर ने कहा। समीर ने इतना ही कहा था कि अचानक से उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया। समीर मुंह के बल जमीन पर गिर गया था। अर्जुन और राखी डर गए। उन्होंने समीर को उठाया। समीर की नाक से खून निकल रहा था। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ भाई? समीर, तुम गिर कैसे गए? समीर लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, नहीं भाई, मैं अपने आप नहीं गिरा, किसी ने मुझे धक्का दिया। क्या? अर्जुन कहता है। वह तीनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर समीर को धक्का किसने दिया।